नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। एसएससी जीडी के जनरल अवेयरनेस की सीरीज में आज 10वीं क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए आज के प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कहाँ तक पहुँच गई है? 1.21 अरब, 1.31 अरब, 1.5 अरब या 1.10 अरब। तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी 1.21 अरब जनसंख्या भारत की पहुंच गई है। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? शनि, मंगल, शुक्र या बुध को? तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी मंगल ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह या लाल तारा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के अलावा यहाँ भी पानी एवं जीवन उपलब्ध माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस किस्म के कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा विकल्प ए सही है, यानी एंथ्रेसाइट में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। एंथ्रेसाइट को कठोर कोयला भी कहते हैं। इसमें 86 से 98% तक सर्वाधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। बिटुमिनस कोयले में 45 से 86% कार्बन पाया जाता है, जबकि लिग्नाइट और पोर्ट कोयले में कार्बन की मात्रा क्रमशः 25 से 35% और 50 से 60% होती है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा है? रूस ने, जापान ने, यूएसए ने या चाइना ने? तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी प्रथम मानव निर्मित उपग्रह रशिया ने छोड़ा था। प्रथम मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक रूस या सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया था, जो कि संपूर्ण विश्व में प्रथम था। स्पुतनिक, जिसका शाब्दिक अर्थ है यात्रा का साथी, सोवियत संघ का प्रथम उपग्रह कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 4 अक्टूबर 1957 के बाद से 5 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पंजाब में, गुजरात में, सिंध में या उत्तर प्रदेश में? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंध पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला से है। मोहनजोदड़ो का स्थल, जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाकिस्तान ईरान सीमा के पास बलूचिस्तान में सुतगा कैंडोर से लेकर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आलमगीरपुर तक और जम्मू के मांडा से लेकर महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैले एक बड़े क्षेत्र में पाए गए हैं। भारत में हड़प्पा सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण स्थल गुजरात में लोथल, धौलावीरा और राजस्थान में कालीबंगा है। हमारा अगला प्रश्न है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? मुंबई के, अहमदाबाद के, हैदराबाद के या विजयवाड़ा के? तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी साबरमती नदी अहमदाबाद के किनारे बहती है। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमालाओं से होता है। यह नदी अहमदाबाद शहर के किनारे बहती है। यह नदी अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि कहलाता है? तुर्की, नॉर्वे, फिनलैंड या वेनिस? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। फिनलैंड देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। फिनलैंड उत्तरी यूरोप में स्थित है, आप नक्शे में भी देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानसून हवाएं हैं, स्थायी पवन है, स्थानीय पवन है, मौसमी पवन है या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी मानसून हवाएं मौसमी पवन होती हैं। मानसून या पावस मूलतः हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में भारी वर्षा कराती हैं। ये ऐसी मौसमी पवन होती हैं जो दक्षिणी एशिया क्षेत्र में जून से सितंबर तक प्रायः 4 माह सक्रिय रहती हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, स्टॉकहोम में, न्यूयॉर्क में या पेरिस में? तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में की थी। इसका मुख्यालय जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसे 3 बार 1917 में, 1944 में और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, केरल का प्रसिद्ध नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा केरल का प्रसिद्ध नृत्य है? कुचिपुड़ी, कथक, कथकली या ये सभी? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी कथकली केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। कथकली शास्त्रीय भारतीय नृत्य की एक प्रमुख रूप है। यह कला की एक कहानी नाटक शैली है, लेकिन पारंपरिक रूप से पुरुष अभिनेता नर्तकियों द्वारा पहने जाने वाले विस्तृत रंगीन मेकअप, वेशभूषा और चेहरे के मुखौटे द्वारा प्रतिष्ठित है। हमारा अगला प्रश्न है, जूलियन अंसाजे निम्न वेबसाइट के संस्थापक हैं। निम्नलिखित में से कौन से वेबसाइट के संस्थापक जूलियन अंसाजे हैं? विकिपीडिया के, विकीलीक्स के, नेटस्केप के या गूगल क्रोम के? तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन अंसाजे हैं। जूलियन पॉल अंसाज, जिनका जन्म 3 जुलाई 1971 में हुआ था, विकीलीक्स के संस्थापक हैं। विकीलीक्स पर काम करने से पहले वे एक कंप्यूटर प्रोग्रामर और हैकर थे। विकीलीक्स पर उनके किए गए कार्यों के लिए 2008 में उन्हें इकोनॉमिस्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अवार्ड और 2010 में सेम एडम्स अवार्ड प्रदान किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, डायनमो का निर्माण किसने किया था? आर्किमिडीज ने, न्यूटन ने, फैराडे ने या ब्रैकेट ने? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी फैराडे ने डायनमो का निर्माण किया था। डायनमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने 1831 में इंग्लैंड में किया था। माइकल फैराडे अंग्रेज भौतिक विज्ञानी एवं रसायनज्ञ थे। उन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार किया। उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अध्ययन करके उसको नियमबद्ध किया। इससे डायनमो तथा विद्युत मोटर का निर्माण हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? हमारा विकल्प है महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, वल्लभ भाई पटेल या मोतीलाल नेहरू। तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी। 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद किए जाने के कारण बहुत से नेता क्षुब्ध हो गए थे। इसी कारण कुछ नेताओं ने मिलकर एक अलग दल का निर्माण किया, जिसका नाम स्वराज दल रखा गया। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। इस दल का प्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, जिसमें इसका संविधान और कार्यक्रम निर्धारित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? केशव चंद्र सेन, न्यायाधीश रानाडे, दादाभाई नौरोजी या बहराम जी मलबारी? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी दादाभाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादाभाई नौरोजी थे। इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। ये यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी थे। हमारा अगला प्रश्न है, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? कॉर्निया, परितारिका, रेटिना या लेंस? तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी कॉर्निया। जब हम किसी को नेत्रदान करते हैं तो उसमें कॉर्निया सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है और वही उपयोग में लाया जाता है। नेत्रदाता की आंख का कॉर्निया प्रयोग किया जाता है। एक स्वस्थ कॉर्निया स्पष्ट दृष्टि के लिए जरूरी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? प्रणब मुखर्जी, आई.जी. पटेल, डॉक्टर मनमोहन सिंह या मधु दंडवते? जिसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह
वो इंसान थे जिन्होंने भारत में खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ किया। जून 1991 में नरसिंह राव सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान की और मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। यह दिशा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे LPG मॉडल के रूप में जाना जाता है, इसके रूप में पूरे देश में आर्थिक सुधारों के रूप में लागू की गई। इस नई औद्योगिक नीति के तहत सरकार ने कई ऐसे क्षेत्रों में निजी कंपनियों को प्रवेश करने की अनुमति दी जो पहले केवल सरकारी क्षेत्रों के लिए आरक्षित थे। इस नई आर्थिक नीति को लागू करने के पीछे मुख्य कारण भुगतान संतुलन यानी BOP का निरंतर नकारात्मक होना था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? हमारे विकल्प हैं सेना कमांडर, वायुसेना कमांडर, भारत का प्रधानमंत्री या भारत का राष्ट्रपति। तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है, यानी भारत का राष्ट्रपति सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारतीय सशस्त्र सेनाएं भारत की तथा इसके प्रत्येक भाग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारतीय सेना के प्रमुख कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध निम्न में से किसके संरक्षण से है? नदी और झरने से, वन वृक्ष से, राष्ट्रीय आय से या आयात से? तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी चिपको आंदोलन का संबंध वन और वृक्ष को बचाने से था। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था, जिसे सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन या सरदार पटेल? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जबकि चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य 1948 से 1950 तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? 1857 में, 1853 में, 1966 में या 1866 में? तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी 1853 में। भारत में 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरीबंदर, बॉम्बे और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। यह साहिब, सुल्तान और सिंध नामक 3 इंजनों द्वारा संचालित की गई थी। औपचारिक उद्घाटन समारोह 16 अप्रैल 1853 को किया गया था, जब लगभग 400 यात्रियों को लेकर 14 रेल के डिब्बे लगभग दोपहर 3:30 पर बोरीबंदर से एक विशाल भीड़ की जोरदार तालियों और 21 तोपों की सलामी के बीच रवाना हुई थी। यह शाम लगभग 4:45 पे ठाणे पहुंची थी, यानी यह सफर इस ट्रेन ने लगभग 1 घंटे 15 मिनट में पूरा किया था। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर का औसत तापमान निम्नलिखित में से कितना होता है? 40.5 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस या 82.4 डिग्री सेल्सियस? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी 36.9 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का औसत तापमान होता है। अगला प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमारे संविधान में कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, USSR यानी सोवियत संघ से, स्विट्जरलैंड से या इंग्लैंड से? तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है। हमारा विकल्प ए सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत लिया गया था। इसके अलावा मौलिक अधिकारों का प्रावधान भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय कहाँ है? USA में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में या जिनेवा में? तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है, यानी जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय स्थित है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश तथा 2 संबद्ध सदस्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुषंगिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। WHO के मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य अपहरण नीति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हेस्टिंग्स ने, कैनिंग ने, डलहौजी ने या वेलेजली ने? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी डलहौजी ने राज्य अपहरण नीति का सिद्धांत लागू किया था। राज्य अपहरण नीति या हड़प नीति या जिसे व्ययगत सिद्धांत या व्यपगत सिद्धांत भी कहते हैं, इसको लॉर्ड डलहौजी ने प्रतिपादित किया था, जिसके द्वारा उन्होंने बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया था। और मध्य प्रदेश का सतारा राज्य हड़प नीति द्वारा हड़पने वाला सबसे पहला राज्य था। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे क्लास में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।